जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी स्पेशल सेट 9 पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके से होगा। शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न है चेन्नई में, पिलानी में, बंगलोर में या फिर हैदराबाद में। ये पिलानी में है दोस्तों। बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। ये पिलानी दोस्तों राजस्थान में है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में है, सीरी में है ये राजस्थान के पिलानी। और इसका स्थापना 1953 में हुआ है। 1953 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 45 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट या फिर 80 मिनट। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों 70 मिनट। 70 मिनट होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि। चलते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। प्रश्न 3 है, इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी किस देश की समाचार एजेंसी है? ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस या फिर यूएसए। यूएसए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ए गलत है, बी गलत है और सी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 है, हेड एंड टेल के उपन्यास के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है, टी.एन. शेषन है, ए.एन.ए. पालिक वाला है या फिर मेनका गांधी है। इस प्रश्न का राइट आंसर है मेनका गांधी। मेनका गांधी है। ए गलत है, बी गलत है और सी गलत है। हेड एंड टेल उपन्यास मेनका गांधी ने लिखा है दोस्तों। प्रश्न 5 है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा है? लूना 9 है, ईगल है, वाइकिंग 1 है या फिर अपोलो 11 है। तो ये अपोलो 11 है। ये नासा का मिशन था। ये नासा का मिशन था और 1969 में ये चंद्रमा पर पहुंचा था दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम, सी एम त्रिवेदी, बी गोपाल रेड्डी या फिर एन संजीव रेड्डी। तो ये टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। आंध्र केसरी। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 है, सबसे पुराना कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, लेंज कैलेंडर, फ्रैंक कैलेंडर या फिर हेंस कैलेंडर। तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर जो दोस्तों है, ये सबसे पुराना कैलेंडर है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 8 है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? एशियाई के देश? नहीं, बिल्कुल गलत है। विकसित देश के लिए कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये विकासशील देश के लिए किया जाता है। तेल उत्पादक? गलत है। विकासशील देश के लिए थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज है। अफ्रीकन कंट्रीज है, परंतु आपको ध्यान रखना है इसमें साउथ अफ्रीका नहीं आता है विकासशील देश में। याद रखिएगा, ये थर्ड वर्ल्ड विकासशील देश के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 9 है, एक टेस्ट में पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज पूछ रहा है। ये प्रथम गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले हैं, रिचर्ड हेडली है, जिम लेकर है या फिर शेन वॉर्न है। ये कौन है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर है जिम लेकर। जिम लेकर इज द राइट आंसर। प्रश्न 10 है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है या फिर सत्यम है। ये टीसीएस बन चुकी है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस बन चुकी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। प्रश्न 11 है, भारत का सबसे लंबा सेतु पूछ रहा है। कोलकाता ब्रिज है ये, भूपेन हजारिका सेतु, मुंबई, पटना। तो ये भूपेन हजारिका सेतु है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा सेतु भूपेन हजारिका सेतु है। प्रश्न 12 की ओर चलते हैं। डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट, बैडमिंटन, खो खो, गोल्फ या फिर टेनिस। ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है बैडमिंटन से। डबल फोल्ड शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न 13 है, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियों का निषेधाधिकार, वीटो पावर इसको कहते हैं दोस्तों। वीटो पावर अंग्रेजी में
का उपयोग किस में करती है? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासिता परिषद या फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये सुरक्षा परिषद के जो 5 देश हैं ये करती है इसमें दोस्तों। सुरक्षा परिषद का देश जो 5 है ये यूएसए है, उसके बाद ब्रिटेन है, इसमें चाइना है, रसिया है और फ्रांस है। चलते हैं, यही करते हैं वीटो पावर का प्रयोग। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न 14 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। हावड़ा गलत है दोस्तों, खड़गपुर भी गलत है, श्री सिद्धरूद्रा स्वामी रेलवे जंक्शन ये हुबली का नया नाम है, हुबली जंक्शन का, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। पहले गोरखपुर था दोस्तों, हट गया, अब श्री सिद्धरूद्रा स्वामी रेलवे जंक्शन हो गया है। मुंबई सेंट्रल भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 15 की ओर। प्रश्न 15 है, एलबीडब्ल्यू शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बहुत चर्चित शब्द है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। पहला ही हमारा ऑप्शन सही है, क्रिकेट से ही ये संबंधित, ये शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। अतः पहला ही उत्तर सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 16 की ओर। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये 4 साल पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है दोस्तों। प्रतिवर्ष 4 साल पर आयोजित होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 साल। ओलंपिक खेल 4 साल के अंतराल पर होता है। प्रश्न 17 है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? मदर टेरेसा नहीं है, गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर, यस रविंद्रनाथ टैगोर सही है बिल्कुल। 1913 में इनको गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अतः प्रश्न का उत्तर बी होगा, सी भी गलत है और डी गलत है, ए गलत है। प्रश्न नंबर 8 है, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ है? ब्रिटेन में, भारत में, रूस में या फिर यूगोस्लाविया में? तो इनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ है, यूगोस्लाविया में। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 19 है दोस्तों, शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? चक्कर शब्द राइफल निशानेबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती या फिर पोलो? इस प्रश्न का राइट आंसर है पोलो। पोलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चक्कर शब्द पोलो में इस्तेमाल होता है, पोलो खेल में। चलते हैं प्रश्न 20 की ओर। प्रश्न 20 है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ये अमरवाणी है, बंगाल गजट है, न्यूज वॉइस है या फिर क्रॉनिकल है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम किसकी रचना है? मेघदूतम भवभूति गलत है, कालिदास बिल्कुल सही है। कालिदास ने मेघदूतम लिखा था। कुमार संभवम सब इन्हीं की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र गलत है, मैत्री शरण गुप्त गलत है। कालिदास ने मेघदूतम लिखा है। प्रश्न 22 है, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन पूछ रहा है दोस्तों। ट्रांस साइबेरियन है, पहला ही बिल्कुल आंसर हमारा सही है। ट्रांस साइबेरियन जो है ये रसिया में है दोस्तों और ये विश्व का सबसे लंबा रेल लाइन है। ये ट्रांस कैनेडियन गलत है, ओरिएंट रेलमार्ग गलत है, लंदन से पेरिस भी गलत है। ट्रांस साइबेरियन बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न 23 की ओर। यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 23 मई, 6 मई या 29 अप्रैल? इस प्रश्न का राइट आंसर है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। ए, बी और सी गलत है। चलते हैं प्रश्न 24 की ओर। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किसने किया है? एलिजाबेथ, मैडोना, रोजगेरी डेक्स्टर या फिर केंट विंसलेट? ये किसने किया है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर है केंट विंसलेट। केंट विंसलेट, केंट विंसलेट। चलते हैं प्रश्न 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा गलत है, चिली गलत है,
स्पेन का है। सी ऑप्शन सही है, स्पेन का है ये साड़ की लड़ाई। चीन भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 26 की ओर दोस्तों। तुर्की है, तुर्की का नया नाम हो चुका है, तुर्की हो चुका है। तुर्की की राजधानी पूछ रहा है कहाँ है? अंकारा में है, अमन में है, तेहरान में है या बेरूत में है? इस प्रश्न का राइट आंसर है 26 का अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा है, याद रखना है आपको। प्रश्न 27 है, वियना किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब, टेम्स, टाइबर या फिर हडसन? इस प्रश्न का राइट आंसर है डेन्यूब नदी के किनारे बसा है ये वियना शहर। वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में है वियना। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम पूछ रहा है। गंगोत्री है, नाग है, चक्र है या फिर अग्नि है? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों चक्र है। चक्र भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी है। प्रश्न 29 है, उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? काउंट लियो टोल्स्टॉय, एलेक बेस्डर, जीबी शॉ या फिर जॉन रस्किन है? ये कौन है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है काउंट लियो टोल्स्टॉय। इन्होंने ये उपन्यास वार एंड पीस लिखा है, वार एंड पीस। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया है? वाई चांग ने, बुसली ने, खालिद मसूद ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का राइट आंसर है वाई चुंग, वाई चांग है, वाई चांग। इन्होंने ही जूडो खेल का प्रारंभ किया था भारत में। प्रश्न 31 है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रवि मल्होत्रा गलत है, राकेश शर्मा बिल्कुल सही है। राकेश शर्मा ही सबसे पहले ये अंतरिक्ष में गए थे। सतीश धवन गलत है और योगेश शुक्ला भी गलत है। प्रश्न 32 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 32। शताब्दी एक्सप्रेस निम्नांकित के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चली है। ये शताब्दी एक्सप्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर, गांधी जी के जन्म पर या फिर जवाहरलाल नेहरू के जन्म पर या भारत में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत पर? ये जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर चली है दोस्तों, जन्मदिन के अवसर पर। आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर 1988 में जो है जवाहरलाल नेहरू का जो है जेल नेहरू, इनके जन्म के 100 साल पूरे हो चुके थे दोस्तों, 100 साल। और इसी याद में ये शताब्दी जो है एक्सप्रेस चलाया गया था। शताब्दी एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर के अवसर 100 साल पूरे होने के बाद ही ये 1988 में चलाया गया था। 1988 में 100 साल पूरा हो गया था नेहरू जी का। चलते हैं प्रश्न 33 की ओर। भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। यही क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? 1947, 1948, 1949 या फिर 1950? इस प्रश्न का राइट आंसर है 1950। भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा 1950 में हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न 34 है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? एफिल टावर है, लीनिंग टावर ऑफ पीजा है, सीएन टावर है या फिर कुतुब मीनार है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ये पीजा का टावर है दोस्तों, लीनिंग टावर ऑफ पीजा। ये मुक्त रूप में खड़ी संरचना है, याद रखिएगा। और विश्व का सबसे जो है बड़ा मूर्ति अभी कहेंगे दोस्तों तो ये भारत में ही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है, याद रखना। चलते हैं प्रश्न 35 की ओर। प्रश्न 35 है, 100 साल का युद्ध, 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया है? फ्रांस जर्मनी गलत है, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया भी गलत है दोस्तों। ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड ऑस्ट्रिया भी गलत है। प्रश्न 36 है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है?
शांति से है, ललित कला से है, संगीत और नाटक अकादमी से है, या फिर विज्ञान और तकनीकी से है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ये विज्ञान एवं तकनीकी से है भटनागर पुरस्कार। याद रखना है आपको। चलते हैं प्रश्न 37 की ओर। टाइगर वुड के किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स पोलो, स्नूकर, गोल्फ या फिर टेनिस? ये गोल्फ से संबंधित है दोस्तों। टाइगर वुड बहुत फेमस प्लेयर हैं और ये गोल्फ के प्लेयर हैं। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध शहर फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? लहासा, वेटिकन सिटी, लॉस वेगास या फिर पैलेस्टाइन? किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये लहासा को कहा जाता है, लहासा को। ये फॉरबिडन सिटी निषिद्ध शहर कहा जाता है दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न 39 की ओर। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? KM करियप्पा हैं, SHF जे मानेकशॉ है, सुंदर जी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर है SHF जे मानेकशॉ। यही भारत के प्रथम फील्ड मार्शल है। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 40 की ओर। प्रश्न 40 है, जुड़वा ओलिव शाखाओं से पाश्चित सफेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? ये रेड क्रॉस का है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल का है, सार्क का है या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का है? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों है, इस प्रश्न का राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ए गलत है, बी गलत है और सी गलत है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है दोस्तों। प्रश्न 41 है, भारत का प्रथम विमानवाहक जल सेना जहाज कौन था? प्रथम पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है दोस्तों। INS विराट है, INS विक्रांत है? बिल्कुल सही, INS विक्रांत है। ये भारत का प्रथम वाहक जल सेना जहाज। सी भी गलत है और डी भी गलत है। प्रश्न 42 है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? बेनजीर भुट्टो है, अब्दुल गफ्फार है या फिर जुल्फिकर अली भुट्टो है या फिर इनमें से कोई नहीं है? ये अब्दुल गफ्फार खान है दोस्तों। इन्हीं को भारत रत्न सबसे पहले जो है ये पाकिस्तानी है, केवल एक ही है और इन्हीं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 43 है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ये सीयर्स टावर शिकागो है, एम्पायर स्टेट न्यूयॉर्क है, पेट्रासन कुआलालंपुर है या फिर बुर्ज खलीफा है? ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार आया हुआ है। चलते हैं प्रश्न 44 की ओर। प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ आयोजित हुआ है? अफ्रीकन एशियन की बात कर रहा है। कोलंबो में, इस्लामाबाद में, मनीला में या फिर हैदराबाद में? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हैदराबाद में हुआ है प्रथम अफ्रीकन एशियन खेल हैदराबाद में हुआ है। प्रश्न 42 है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस 31 अक्टूबर, 31 जून, 31 मई या फिर 11 जुलाई? इस प्रश्न का राइट आंसर है 31 जुलाई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 मई को, 31 मई दोस्तों, 31 मई। चलते हैं प्रश्न 46 की ओर। प्रश्न 46 है, किस अभिनेत्री या अभिनेता को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ है? दिलीप कुमार, राज कपूर, देविका रानी या फिर लता मंगेशकर? इस प्रश्न का राइट आंसर है देविका रानी। ये अभिनेत्री है और सबसे पहले इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ है। प्रश्न 47 है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निर्विवादित तानाशाह था? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है इसका इटली है, टर्की है, ये टर्की है दोस्तों, फ्रांस है या फिर जर्मनी है? तो ये फ्रांस के हैं। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट ये जो है निर्विवादित तानाशाह हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 8 नवंबर, 8 सितंबर या फिर 8 दिसंबर? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, 8 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। सॉरी दोस्तों, ये 8 सितंबर है, 8 नवंबर नहीं है। 8 नवंबर गलत है, 8 अगस्त गलत है, 8 दिसंबर भी गलत है। 8 सितंबर राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न 49 की ओर। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 9, 7 या फिर 3? इस प्रश्न का राइट आंसर है 7 होते हैं। वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अंतिम हमारा प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जून में, अगस्त में, जुलाई में या फिर मार्च में? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों 4 जुलाई दोस्तों। ये 4 जुलाई को मनाया जाता है, जुलाई में मनाया जाता है। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य का अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।